तो मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि हर महीना अपने साथ एक मौजू लेकर आता है, सफर का महीना अल्लाह के वलियों का तज़किरा होता है। तो अल्लाह के वलियों के तज़किरे में अक्सर मैंने सुना, खास तौर पर सूफिया की जमात के अंदर मैंने ये सुना, ये बात सुनाते हुए कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप पहलवान थे, बहुत बड़े जनाब पहलवान थे, आप जैसा पहलवान कोई नहीं था। वक्त के बादशाह ने इनाम रखा हुआ था कि अगर कोई इसको हराएगा तो इतना इनाम दिया जाएगा। तो एक सैयदजादा जिसकी बेटियों की उसने शादी करनी थी, वो कमजोर भी था, लड़ने के लिए आ गया और लड़ने से पहले कान में कहा कि मैं सैयदजादा हूं। तो आपने कुश्ती के अंदर एक दो दाव पेच किए, खुद को गिराकर उसका पांव अपने सीने पे रख लिया, हार गए, सैयदजादे को इनाम मिल गया। रात ख्वाब में सोए तो नबी अलैहिस्सलाम ने वलायत का ताज अता फरमा दिया। ये बातें मैंने सुनी, अपने कानों से सुनी, अपने आंखों से सुनते हुए देखा, सुनाते हुए देखा। हालांकि ये बिल्कुल मनगढ़ंत सी बात है। हजरत जुनैद बगदादी अल्लाह के वलियों के घर पैदा हुए, सारी जिंदगी इस्लाम की तालीम पढ़ते पढ़ते गुजर गई, दीन की खिदमत करते गुजर गई। आपकी सीरत में कहीं भी नहीं आया कि आपने कभी पहलवानी की हो। यह बिल्कुल मनगढ़ंत सी बात है। और दूसरी बात, आप ही के मुतालिक बताया जाता है कि आप दरियाओं के ऊपर सफर किया करते थे, मुसल्ला बिछाकर दरिया के ऊपर चलते थे। ये करामत आपकी बिल्कुल बरहक है। लेकिन इसके साथ एक वाक्य को अटैच किया जाता है कि आपका एक मुरीद था, उसने कहा कि मैंने भी आपके साथ जाना है। आपने कहा कि मेरे साथ मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, या जुनैदो या जुनैदो या जुनैदो पढ़ता जा। वो या जुनैदो कहता गया, जब दरमियान में दरिया के दरमियान में आ गया, उसके दिल में एक बात आई, खुद अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मुझे या जुनैदो बताया हुआ है, मैं भी अल्लाह अल्लाह करता हूं। उसने जब अल्लाह कहा, वो डूब गया। आपने हाथ से पकड़ा, ऊपर उठाया और कहा कि पहले जुनैद तक तो पहुंच जा, फिर अल्लाह तक पहुंची। यानी इस तरह की बात की जाती है। आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में लिखा कि ये हजरत जुनैद बगदादी पर तोहमत लगाई गई है। कोई भी अल्लाह का वली अपना जिक्र नहीं बता सकता। अल्लाह का वली होता ही वही है जो अल्लाह का कुर्ब अता फरमाता है। हाँ, अपने बाप दादा का जिक्र कोई नहीं बताता, बताने वाला शैतान होता है, वो अल्लाह का वली नहीं होता। अल्लाह का वली हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अता फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये भी वाकया बिल्कुल मनगढ़ंत सा है। बिगाड़ कहां पैदा होता है, मैं यहां पर छोटी सी मिसाल दे दूं। अगर आपके दांत को कोई मसला है, दांत निकालना है या नया लगाना है, तो आप कान वाले डॉक्टर के पास चले जाएं, कहें कि भाई मेरा दांत लगा दो, तो वो कहेगा भाई बाहर तूने बोर्ड नहीं पढ़ा कि यहां पर किस चीज का इलाज होता है, यहां से चले जाओ, फलां डॉक्टर फलां जगह पे बैठा हुआ है। आपका मसला किसी न्यूरो सर्जन ने ठीक करना है, आप गायनी वाले के पास चले जाएं, गायनी स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो कहेगा भाई यहाँ पे तो मामला कुछ और है, तुमने अगर जाना है तो फलां जगह पे चले जाओ। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं कि भाई मेरे दिमाग का मसला हुआ, यानी बड़ा सीरियस कोई मसला है, तो वो कहेगा कि आप जनरल हॉस्पिटल में चले जाओ, क्योंकि वो इसके स्पेशलिस्ट हैं। तो जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट होगा उसके पास जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी। किसी और के पास चले जाएंगे तो उसकी अदवियात जो है वो रिएक्शन कर जाएंगी। मसला ये है कि जब हमने कोई तसव्वुफ की बात लेनी होगी तो हम सूफिया के पास जाएंगे, सूफिया को पढ़ेंगे। अगर हमने फिका का मसला लेना होगा तो हम किसी फकीह को पढ़ेंगे। हमने अगर तारीख का मसला लेना होगा तो हम मुअर्रिख को पढ़ेंगे। मसला खराब यहां पे होता है। आप देखें, पीराने पीर, रोशन जमीर, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी, गौसे समदानी, हजरत शाह जिलानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला, पीराने पीर हैं, वलियों के सरदार हैं। लेकिन जब फिका का मसला हासिल करने का मामला आया तो आपने खुद से मसले हल नहीं किए, आपने तकलीद की। किसकी? इमाम आजम की और इमाम अहमद बिन हंबल की। आप फरमाते हैं कि अगर मैं इनकी जिंदगी में होता, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनकी जिंदगी में होता, मैं इनका मुरीद हो जाता। हुजूर दाता गंज बख्श वलियों के सरदार हैं, अल्लाह के वलियों की मोहर भी यहां पर लगती है, अल्लाह के वलियों के सरदार हैं।
लेकिन जब फिका का मसला आया तो खुद से अमल नहीं किया, इमाम आजम की तकलीद की। तो मेरे भाई, कितने अल्लाह के बड़े बड़े वली हैं, लेकिन जब फिका का मसला आया तो किसी सूफिया का सहारा नहीं लिया, बल्कि फकीह का सहारा लिया और तकलीद करनी पड़ी, क्योंकि वो मामला समझते थे कि मामला यहां पर जाकर सही होगा। अगर हम फिका का मसला आले सूफिया से लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हम तसव्वुफ का मसला मुअर्रिख से लेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। हम फिका का मसला या तसव्वुफ का मसला हम मुअर्रिख से लेंगे या तारीख का मसला सूफिया से लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो कितनी प्यारी मिसाल है, जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम उसी को साजे। फिका का मसला होगा तो हमें फकीह के पास जाना पड़ेगा, तसव्वुफ का मसला होगा सूफिया के पास जाना पड़ेगा, और अगर तारीख का मसला होगा तो हमें मुअर्रिख के पास जाना पड़ेगा। तो फिर मामला सही रहेगा। जब इसके बरक्स कर देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। बाज लोग कहते हैं जी ये मसला आपने बयान किया, मसला फिका का होता है, वो कहते हैं जी इसको फलां सूफिया ने तो ये बयान किया। अच्छा, मसला सूफिया का बयान करें तो फिर वो कहते हैं जी ये फलां मुअर्रिख ने ये लिखा है। अगर तारीख का मसला बयान करें तो कहते हैं जी फलां सूफी ने ये लिखा है। ऐसी बात नहीं है, जिसका मसला होगा हम उसी को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन मतीन को सही मानों में सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।